हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में जो आज का टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो उपकरण या यंत्र जो है वो है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? जो लोग सुनने में असक्षम है, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला एक उपकरण है ऑडियोफोन। एवोमीटर क्या है? तो रेडियो में उत्पन्न तकनीकी खराबी का पता लगाने वाला यंत्र है एवोमीटर। रेडियो में उत्पन्न तकनीकी खराबी का पता लगाने वाला यंत्र है। एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर यह जो यंत्र है विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला जो यंत्र है इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एस्केलेटर क्या है? देखिए, आप जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों में या मॉल में जाइएगा तो आपको चलती हुई सीढ़ियां दिखेंगी। आप खड़े हो जाइएगा सीढ़ियों पे तो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगी। इसको बोलते हैं एस्केलेटर, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां। देखिए, एपिकाय स्कोप क्या है? एपिकाय स्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। एवेंटियोमीटर क्या है? एवेंटियोमीटर जो है सूर्य किरणों की तीव्रता ज्ञात करने वाला यंत्र है। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर का उपयोग वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने का जो है यह एक यंत्र है। ओडोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? तो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। बैरोग्राफ का उपयोग तो वायुमंडलीय दाब को मापने और स्वयं जो है ग्राफ चित्रित करने वाला उपकरण है, यंत्र है बैरोग्राफ। तो वायुमंडलीय दाब को मापता है और स्वयं जो है स्वतः ग्राफ जो है ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र है। इसके बाद बाइनोकुलर्स क्या है? बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े आकार में दिखाने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े आकार में दिखाने वाला यंत्र है। बैरोग्राफ क्या है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का मापक यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का मापक यंत्र है। केस्कोग्राफ क्या है? केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। केस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन है? तो इससे पहले वाले सेशन जो था यंत्र और आविष्कारक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। केस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन है? कमेंट करके बताइएगा। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। कार्डियोग्राफ क्या है? कार्डियोग्राफ तो मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। कार्बोरेटर क्या है? तो अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स क्या है? तो दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। कंपास बॉक्स दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो अधिक आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन अधिक आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है कैलिपर्स। कैलिपर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेलनाकार वस्तुओं के भीतर और बाहर का व्यास मापने के लिए। कैलिपर्स का उपयोग बेलनाकार वस्तुओं के भीतर और बाहर का व्यास मापने के लिए इसका उपयोग होता है। कैथोड किरण नली, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो कैथोड किरण नली का उपयोग इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन से संबंधित प्रयोगों में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन से संबंधित प्रयोगों में किया जाता है और प्रयोगों में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण के रूप में इसका उपयोग होता है। कुलीज नली क्या है? कुलीज नली इसका उपयोग एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण के रूप में होता है, याद रखिएगा। कुलीज नली उपयोग क्या है? एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण। देखिए, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जो है इसका नाम है क्रोनोमीटर। पानी के जो जहाज होते हैं इनको सही समय जो है पता करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है नाम है क्रोनोमीटर। और देखिए, किसी परिपथ में दृष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण का जो नाम है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल का उपयोग क्या है?
तो परिपथ में दृष्टि धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण है। देखिए, घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है, घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है नाम है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर का उपयोग क्या है? तो घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, डायनेमोमीटर क्या है? डायनेमोमीटर इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यह एक यंत्र है। इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यह एक यंत्र है, नाम है इसका डायनेमोमीटर। किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने के लिए ओदस, मीटिंग, लेक्चर आदि रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं डिक्टाफोन। किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने के लिए ओदस, मीटिंग, लेक्चर आदि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र जो होता है नाम है डिक्टाफोन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है नाम है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? इसका उपयोग क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीप सर्किल क्या है? डीप सर्किल नति कोण यानी झुकाव कोण, झुकाव कोण को मापने वाला यह एक यंत्र है। तो डीप सर्किल क्या है? नति कोण यानी झुकाव कोण को मापने वाला यंत्र है। डायलिसिस मशीन क्या है? तो गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफाई करने वाला जो होता है यह एक यंत्र है। डायलिसिस मशीन ब्लड को प्यूरिफायर करता है, ठीक है। गुर्दे खराब होने की स्थिति में इसका उपयोग होता है। और डायलेटामीटर क्या है? डायलेटामीटर किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने का यह एक यंत्र है, डायलेटामीटर। तो किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने का जो यंत्र है नाम है डायलेटामीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति दर्शाने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति दर्शाने वाले यंत्र हैं। विद्युत शक्ति मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति मापने वाले जो यंत्र हैं इसको इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। विद्युत शक्ति मापने वाले यंत्र को इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है इसको इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। और अति सूक्ष्म परमाणुविक कणों को देखने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म परमाणुविक कणों को देखने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को एपिडायस्कोप बोलते हैं। एपिडायस्कोप। देखिए, मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को मापने वाला जो यंत्र है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का जो उपयोग है क्या है? तो मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को मापने वाला यह एक यंत्र है। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप मानव शरीर के भीतर देखने के लिए यह प्रयुक्त यंत्र है। एंडोस्कोप का प्रयोग कहां पे किया जाता है? मानव शरीर के भीतर देखने के लिए। अग्नि नियंत्रक यंत्र। अग्नि नियंत्रक यंत्र को अग्निशामक बोलते हैं। देखिए, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? जीएस काउंटर। रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र को जीएस काउंटर बोलते हैं। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने वाला जो यंत्र होता है इसको ग्रामोफोन कहते हैं। तो ग्रामोफोन क्या है? रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करके सुनने वाला यंत्र है, ठीक है। रिकॉर्ड करके आप जो है पुनः उसे सुन सकते हैं। इसके बाद है गैनोंग श्वसन मापी। गैनोंग श्वसन मापी क्या है? तो इसका उपयोग श्वसन गुणांक को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, हृदय और फेफड़ों को हृदय और फेफड़ा इनको जो है हृदय और फेफड़ों का जो ऑपरेशन करते समय प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण होता है इसको बोलते हैं हार्ट लंग्स मशीन। हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को हार्ट लंग्स मशीन बोलते हैं। याद रखिएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला जो यंत्र है इसको हाइग्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोप। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृतियों को देखने में जो सहायक उपकरण है इसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप।
भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृतियों को देखने में सहायक जो उपकरण है बोलते हैं कैलिडोस्कोप। तड़ित चालक क्या है? बहुत बार आप लोगों ने इसके नाम जो है सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। बताइए तड़ित चालक क्या है, इसका उपयोग क्या है? तड़ित चालक तड़ित झंझाओं से बचाव के लिए, बिजली से बचाव के लिए ऊंची इमारतों में लगाए जाने वाला एक उपकरण है। ठीक है। मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन का जो उपयोग है, ध्वनि को दूरस्थ स्थानों को, जो दूरस्थ स्थान है, ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाले ये उपकरण होते हैं। मेगाफोन के माध्यम से ध्वनि को आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले उपकरण है। माइक्रोफोन, इसका उपयोग ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु को सूक्ष्म कणों में काटने के काम आने वाले उपकरण के नाम क्या है? किसी वस्तु को सूक्ष्म कणों में काटने के काम आने वाले उपकरण को माइक्रोटोम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोटोम। इसके बाद है, गैस का दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं? गैसों का जो दाब मापता है, इस उपकरण को मैनोमीटर बोलते हैं। मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने वाले यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। मोटर गाड़ी की जो गति होती है, इसको किस यंत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है? तो ओडोमीटर के माध्यम से। विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? ऑसिलोग्राफ। क्या बोलते हैं? ऑसिलोग्राफ। ऑसिलोग्राफ का जो उपयोग है विद्युतीय और विद्युतीय और जो यांत्रिक कंपन है, इनको ग्राफ पर चित्रित करने के ये जो है काम में आते हैं। फोनोग्राफ क्या है? फोनोग्राफ ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करने वाले ये उपकरण होते हैं। फोनोग्राफ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करने वाले ये उपकरण होते हैं। और फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर, तो बताइए फोटोमीटर का जो उपयोग है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रबलता, प्रकाश की प्रतिदीप्त तीव्रता, चमक आदि मापने वाला यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है, देखिए फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ का जो उपयोग है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाला यह उपकरण है। फोटोग्राफिक कैमरा, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो किसी वस्तु का चित्र लेने वाला यह उपकरण है। देखिए, दृष्टि की सीधी रेखा में न पड़ने वाली वस्तुओं को देखने का जो यंत्र है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। जो दृष्टि है, साइड जो आपकी है, सीधी रेखा में न पड़ने वाली वस्तु, जो सीधी रेखा में वस्तु नहीं पड़ती है, उनको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नाम है पेरिस्कोप। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का जो यंत्र है, इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का यंत्र जो है, इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। देखिए, द्रव का निश्चित आयतन मापने वाला जो यंत्र है, इसे बोलते हैं पीपेट। क्या बोलते हैं? द्रव का निश्चित आयतन मापने वाला जो यंत्र है, इसे बोलते हैं पीपेट। पैराशूट, इसका प्रयोग, देखिए पैराशूट का जो उपयोग या प्रयोग जो है किस लिए होता है? तो पैराशूट का उपयोग जो है उड़ते हुए वायुयानों से आपातकाल में सुरक्षा पूर्वक पृथ्वी पर उतरने के काम आने वाला उपकरण है। पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मूवी में, टीवी में। तो पैराशूट क्या होता है? आपातकाल में वायुयानों से जो है सुरक्षित पृथ्वी पर उतरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर, देखिए पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर को मापने वाला यह एक यंत्र है। देखिए पाइक्नोमीटर का जो उपयोग है क्या है? पाइक्नोमीटर द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यह एक यंत्र है। इसके बाद है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? नौवहन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यह एक यंत्र है। रेडिएटर क्या है? तो रेडिएटर का जो उपयोग है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने का जो है यह एक यंत्र है। जो रेडिएटर होते हैं मोटर गाड़ी में होते हैं और इंजन को ठंडा रखने का काम करते हैं। रेन गेज क्या है? तो आपको मालूम है, रेन गेज का उपयोग वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग क्या है? रेफ्रिजरेटर ताप को नियंत्रित करते हुए खाद्य वस्तुओं एवं औषधियों को सुरक्षित भंडारित करने वाला यह एक उपकरण है, रेफ्रिजरेटर।
इसके बाद है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। क्या है रिफ्रैक्ट्रोमीटर? पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला एक उपकरण है। रेडियो माइक्रोमीटर। इसके बाद है रेडियो माइक्रोमीटर। इसका उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यह एक यंत्र है। याद रखिएगा, खानों में प्रकाश के लिए उपयोग होने वाला जो उपकरण है या खानों में दुर्घटना रोकने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो यंत्र है, इसको बोलते हैं सेफ्टी लैंप। क्या बोलते हैं? सेफ्टी लैंप। इसका उपयोग क्या है? तो याद रखिए, खानों में प्रकाश के लिए उपयोग होने वाला उपकरण और खानों में दुर्घटना रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंट, इसके आविष्कारक कौन है? कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने आविष्कारक के बारे में, उपकरण और आविष्कारक के बारे में डिस्कस किया था। तो सेक्सटेंट के आविष्कारक कौन है? कमेंट करके बताइएगा। इसका उपयोग क्या है? तो ऊंचाई को नापने के प्रयुक्त यंत्र है। ऊंचाई को नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोबोस्कोप। एस्ट्रोबोस्कोप क्या है? तो एस्ट्रोबोस्कोप आवर्ती गति में, देखिए, रोटेशनल मोशन, आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का यह एक उपकरण है। सबमरीन क्या है? सबमरीन जो है शत्रुओं से छुपकर समुद्र के भीतर चलने वाला जलयान है। सबमरीन क्या होता है? शत्रुओं से छुपकर समुद्र के भीतर चलने वाला एक जलयान है। एस्फिग्मोस्कोप क्या है? एस्फिग्मोस्कोप नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। एस्फिग्मोस्कोप। और देखिए, ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले जो उपकरण है, इसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या होता है, किस लिए किया जाता है? तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण होता है। सेक्रोमीटर क्या है? तो याद रखिए, सेक्रो मतलब सकरा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है सेक्रोमीटर। स्पीडोमीटर आपको मालूम है, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यह एक यंत्र है स्पीडोमीटर। इसके आविष्कारक कौन है? आपको मालूम है। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यह एक यंत्र है। इसके बाद है स्टॉप वॉच। देखिए, समय गणना करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच। इसके बाद है स्टेओस्कोप। स्टेओस्कोप का उपयोग क्या है? हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि सुनने वाला यह एक यंत्र है। स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इससे पहले क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? स्टेओस्कोप। इसका उपयोग हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने वाला यह एक यंत्र है। और स्पेक्ट्रोस्कोप जो है स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यह एक यंत्र है। स्टीरियोस्कोप जो है 2D यानी द्विविमीय चित्र लेने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। सिस्मोमीटर क्या है? सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यह एक यंत्र है। और स्फेरोमीटर क्या है? तो किसी गोले अथवा वक्र सतह की वक्रता मापने का यह एक यंत्र है स्फेरोमीटर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यह एक यंत्र है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। टेलीस्कोप क्या है? इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और टेलीप्रिंटर क्या है? तो दूर से आने वाली टेलीग्राफिक संदेशों को ग्रहण करके स्वयं टाइप करने वाला यह एक यंत्र है, टेलीप्रिंटर। ठीक है, टेलीप्रिंटर दूर से आने वाली टेलीग्राफिक संदेशों को क्या करता है? ग्रहण करके स्वयं टाइप करता है। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला यह एक उपकरण है। चिकित्सकीय थर्मामीटर। चिकित्सकीय थर्मामीटर जो है मानव शरीर का तापमान मापने वाला यह एक यंत्र है। चिकित्सकीय जो थर्मामीटर होता है मानव शरीर का टेम्परेचर मापता है। थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है। और टेलेक्स क्या है? टेलेक्स दो देशों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने में सहायक एक उपकरण है, टेलेक्स। इसके बाद है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या है? तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला एक उपकरण है, थियोडोलाइट। और टैक्सीमीटर क्या है? तो टैक्सियों में दूरी तथा किराया दर्शाने वाला, आप जब टैक्सी पर जो है विजिट करते हैं यानी टैक्सी को यूज करते हैं
तो टैक्सियों में जहां बैठेंगे सामने जो है होता है एक मीटर होता है, टैक्सी मीटर जिसे बोलते हैं। तो टैक्सियों में दूरी, वहां पे दूरी और उससे संबंधित दूरी और किराया से संबंधित जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। तो टैक्सियों में दूरी और किराया दर्शाने के लिए जो है टैक्सी मीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या है? तो विकिरण तीव्रता मापने वाला यह एक यंत्र है। टरबाइन क्या है? आपको मालूम है, टरबाइन वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा, पानी की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित किया जाता है। तो टरबाइन वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टैक्योमीटर क्या है? तो सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यह एक यंत्र है, टैक्योमीटर। अल्ट्रासोनोस्कोप क्या है? अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने और हृदय के दोषों को ज्ञात करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यूडोमीटर क्या है? यूडोमीटर जो है वर्षा मापक यंत्र है। और वोल्ट मीटर क्या है? दो बिंदुओं की आवेश भिन्नता को मापने वाला यह एक यंत्र है, वोल्ट मीटर। विस्कोमीटर क्या है? विस्कोमीटर द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यह एक यंत्र है। वैक्यूम क्लीनर क्या है? तो निर्वात का प्रयोग करके धूल साफ करने वाला यह उपकरण है, वैक्यूम क्लीनर। वीडियो फोन क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि के साथ साथ चल चित्र को भी यानी फिगर को जो है देखा जा सकता है। वीडियो फोन आप लोग करते भी होंगे। वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है? वांडी ग्राफ जनरेटर जो है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला यह एक उपकरण है। और वेंचुरी मीटर क्या है? तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यह एक यंत्र है, याद रखिएगा। तो वेंचुरी मीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। वाट मीटर क्या है? विद्युत शक्ति मापने का यह एक यंत्र है, वाट मीटर। वाट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत शक्ति को मापने के लिए। और जाइलोफोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संगीत का जाइलोफोन जो है संगीत का एक वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग याद रखिएगा। और देखिए यहां पे जो भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया है। तो फटाफट इसको भी हम लोग जो है एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जो अनुसंधान संस्थान है कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है, भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये भी नई दिल्ली में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। अच्छा, जादूगोड़ा कहां पर है आपको मालूम है? तो कमेंट करके बताइएगा, जादूगोड़ा। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए जादूगोड़ा किस राज्य में पड़ता है? याद रखिएगा, झारखंड में। जमशेदपुर तो आपको पता ही है कहां पर है, यह भी झारखंड में है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहां पर है? मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है ये भी नासिक में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। और नासिक जो है ये भी महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? पुणे में है। और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये कहां पर है? याद रखिएगा, ये भी पुणे में ही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहां पर है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये पुणे और ट्राम्बे ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये भी बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान ये भी बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है
इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से वैज्ञानिक किस क्षेत्र में या किस आविष्कार के लिए या उनकी जो उपलब्धियां हैं, योगदान है, किसके योगदान उपलब्धियों के लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वे किस देश से संबंधित हैं। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर जिन लोगों को इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और किसी भी प्रश्न में या कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।